नमस्कार। आइए आज 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दूसरे संग्रह पर चर्चा करते हैं। इनमें से अधिकांश प्रश्न अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न अभ्यास और पुनरावृत्ति के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आइए प्रश्नोत्तरी पर चर्चा आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, निराला, मैथिली शरण गुप्त या सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा प्रश्न है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है पाप और पुण्य, आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत या सत्याग्रह। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी रचना है? गणपति चंद्र गुप्त, रमेश चंद्र शाह, मार्कंडेय सिंह या नामवर सिंह। चौथा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, राम स्वरूप चतुर्वेदी या बच्चन सिंह। पांचवां प्रश्न है, भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का विवेचन किया है? 92, 98, 105 या 108। छठा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या मुनि जिनविजय। सातवां प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? कितने चौराहे, मुर्दों का टीला, परती परिकथा या मैला आंचल। आठवां प्रश्न है, अनंत दास कृत कबीर परिचयी के अनुसार कबीर दास का जन्म स्थान है प्रयाग, हरिद्वार, मगहर या काशी। नौवां प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचनाओं का संपादन खुसरो की हिंदी कविता नाम से किसने किया? प्रभाकर श्रोत्रिय, ब्रजरत्न दास, कृष्ण दत्त पालीवाल या पीतांबर दत्त बड़थवाल। 10वां प्रश्न है, आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 10, 8, 6 या 4। आइए अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह की रचना है। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द नामक कृति के रचनाकार बच्चन सिंह हैं। वीर रस के कवि भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का विवेचन किया है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में ये कथन कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास का पात्र है, जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अनंत दास कृत कबीर परिचयी के अनुसार कबीर दास का जन्म स्थान काशी है। अमीर खुसरो की रचनाओं का संपादन खुसरो की हिंदी कविता नाम से ब्रजरत्न दास ने किया है। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में केवल 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। आशा है इन प्रश्नों से आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि अवश्य हुई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।